प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर ज्योत्सना स्वर्णकार, राजकीय महाविद्यालय रावतबाटा, सहायक आचार्य हिंदी, आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम मैथिली शरण गुप्त की जो रचना है साकेत, उसमें 8वें सर्ग में संकलित चित्रकूट की राजसभा के महत्व के बारे में पढ़ेंगे। मैथिली शरण गुप्त जो है द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय कवि माने गए हैं। उन्होंने भारतीय इतिहास पुराण की मुख्य घटनाओं पात्रों को लेकर साकेत, भारत भारती, जय भारत, जयद्रथ वृद्ध, रंग में भंग, पंचवटी, यशोधरा जैसी कई रचनाओं का निर्माण किया। हालांकि इनके काव्य की मूल चेतना राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना रही, किंतु समाज सेवा, प्रकृति चित्रण, भाव एवं रस निरूपण, मानवतावाद, धार्मिक चेतना में विद्यमान मिलती है। गुप्त जी की जो रचना है साकेत, हिंदी साहित्य में एक प्रसिद्ध खंड काव्य माना जाता है। उसी का 8वां सर्ग, जिसमें कैकेयी के पश्चाताप के बारे में बताया गया है, जो इस चित्रकूट की राजसभा में वर्णित हुआ है, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। यानी इस कविता को लिखने का उद्देश्य क्या था, क्या मूल मंतव्य था इस प्रसंग को साकेत में रखने का, ये बताने के लिए आज हम इसके महत्व के बारे में पढ़ेंगे। तो साकेत जो है मैथिली शरण गुप्त की ख्याति को राम भक्ति के साथ फैलाने वाली प्रबंधात्मक रचना है। राम कथा को आधार बनाकर लिखा गया ये महाकाव्य राम कथा की उपेक्षित पात्र उर्मिला के चरित्र की उज्ज्वलता को हमारे सामने रखता है। इसके 8वें सर्ग में चित्रकूट में राजसभा का आयोजन होता है, जहां वनवासी श्री राम, लक्ष्मण तथा सीता और अयोध्यावासी भरत, कैकेयी, सुमित्रा, कौशल्या, विश्वामित्र, राजा के मंत्री, श्रेष्ठ जन एक साथ बैठकर बहुत सारी समस्याओं का समाधान करते हैं। तो चित्रकूट की राजसभा का जो महत्व है हम निम्न शीर्षक के माध्यम से जान सकते हैं। पहला जो बिंदु है वो है भरत की आत्मग्लानि और भातृत्व भाव। यानी चित्रकूट में राजसभा जैसे प्रसंग का आयोजन किया गया है, उसका मुख्य उद्देश्य भरत कैकेयी की आत्मग्लानि को प्रस्तुत करना इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। इतिहास में आप कहीं भी उठाकर देख लीजिए, कैकेयी ने अपने वचन से राम को वनवास तो दे दिया, लेकिन बाद में जो उसको पश्चाताप हुआ उसको कहीं भी इतिहास में वर्णित नहीं किया गया है। कैकेयी की इस आत्मग्लानि को, उसकी शर्मिंदगी को सबसे पहले मैथिली शरण गुप्त ने ही हमारे ध्यान में लाने की कोशिश की है और उसी के रूप में उन्होंने ये प्रसंग आयोजित किया है। तो सबसे पहला बिंदु जो है भरत की आत्मग्लानि और भातृत्व भावना जो है वो प्रस्तुत करने के लिए चित्रकूट की राजसभा बताई गई है। चित्रकूट की राजसभा में दशरथ के चौथे पुत्र श्री राम के छोटे भाई भरत के निर्लोभी वृत्ति, आत्मग्लानि और भातृत्व भावना प्रकट हुई है। भरत राम के वनवास का मूल कारण स्वयं को मानते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उसी के कारण माँ कैकेयी ने राम को 14 वर्ष का वनवास दिलवाया। भरत को इस बात का दुख है कि श्री राम का राज्य पाकर भी वह राम को सुख न दे पाया और अयोध्या का भरा पूरा परिवार खंड खंड हो गया। अतः वह चाहता है कि इस पश्चाताप के लिए श्री राम अयोध्या जाकर साम्राज्य संभाले और वनवास में रहकर वह उनके प्रण को निभाए। इसके अलावा उसके मन में कोई अभिषिप्त शेष नहीं है। वह राम से आदर भाव से आत्मग्लानि प्रकट करता हुआ कहता है कि हे आर्य, रहा क्या भरत अभिषिप्त अब भी, मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी, पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा, रह गया अभिषिप्त शेष तदपि क्या मेरा। श्री राम के प्रति भरत की श्रद्धा भावना अप्रतिम है। वह एक भक्त की भांति राम की सेवा करना चाहता है। उन्हें अपनी इस काया का कोई मोह नहीं है। भातृत्व के आगे वह सब कुछ त्याग देने के लिए तैयार है। तो इस काया पर नहीं मुझे कुछ माया, सड़ जाए पड़ी यह इसी उटच के आगे, मिल जाए तुम्ही में प्राण आर्त अनुरागे। यानी देखिए कितना प्रेम है एक भाई का भाई के प्रति, कि
भरत अपने प्राण को त्याग देना चाहते हैं और बदले में चाहते हैं कि राम जो है अयोध्या जाकर राजपाट संभाले। इतना ही नहीं, जब राम मानते नहीं तो वो उनसे विनती करते हैं कि आप अपनी चरण पादुका मुझे दे दें और जिन्हें वो राज सिंहासन पर रखेंगे और एक अनुचर के रूप में राजपाट संभालेंगे। तो चित्रकूट में राजसभा का पहला बिंदु जो था प्रस्तुत करने का भरत की आत्मग्लानि और पश्चाताप को, वो यहाँ स्पष्ट हो पाया है। अगला जो बिंदु है बड़ा ही मुख्य बिंदु है जो इतिहास में अब तक उपेक्षित रहा है, कैकेयी का पश्चाताप और उसका मातृत्व परिष्करण। यानी जो उसने भरत राम के साथ किया वो एक बहुत ही निंदनीय जो क्षण था, उसके कारण उसके साथ ऐसा उसने किया। लेकिन बाद में कैकेयी पश्चाताप भी करती है, तो उसको प्रकट करने के लिए चित्रकूट की राजसभा में वर्णित हुआ है। गुप्त जी का लक्ष्य भी परिस्थितियों से कलुषित कैकेयी के चरित्र का परिष्कार करना इस सभा में प्रधान रहा है। कैकेयी श्री राम के 14 वर्ष के कष्टमय वनवास, पति दशरथ की मृत्यु, पुत्र भरत द्वारा अपने प्रति विद्रोह का मूल कारण, अपने अहंकार स्वाभिमान की रक्षार्थ राम के वनवास व भरत के राज्याभिषेक जैसे 2 वचनों को मानती है। वह स्पष्ट स्वीकार करती है कि राम के वनवास के लिए वही अपराधी है, उसका पुत्र, पति और दासी मंत्रा नहीं। वो स्पष्ट कहती है कि यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। यानी भरत ने उन्हें उकसाया नहीं है राजपाट के लिए, और न ही न दशरथ ने उकसाया है, न मंत्रा ने, वो स्वयं ही उसके लिए प्रेरित हुई है। वह अत्यधिक विवश माँ है, अपनी गलती पर शर्मिंदा है, आत्मग्लानि की भावना में डूबी हुई है। वह पश्चाताप प्रकट करती हुई कहती है, थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, जो कोई कह सके कहे क्यों न चूके, छीने न मात्र पथ किंतु भरत का मुझसे, है राम दुहाई करो क्या तुमसे, कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता कुमाता। गुप्त जी ने कैकेयी के स्वाभिमान को क्षत्रियत्व के अनुरूप बताकर उसका समर्थन किया है। वह बहुत कुछ कहना चाहती है, परंतु सिर्फ राम को अयोध्या लौटने का विनय ही प्रधानतया कर पाती है। तब भी है तुमसे विनय लौट कर आओ। यानी उसकी एक ही प्रार्थना है राम से कि राम अपना वनवास छोड़कर पुनः अयोध्या लौट चले। लेकिन राम के लिए ये संभव नहीं है, क्योंकि रघुकुल की रीत है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। तो राम भी अपने वचन को इस तरह से बीच में नहीं छोड़ सकता। तो राम की वचनबद्धता को दिखाना भी चित्रकूट की राजसभा का एक अन्यतम बिंदु है। तो तीसरा जो बिंदु है वो है राम की शीलता और वचन प्रतिबद्धता। चित्रकूट की राजसभा में भरत एवं कैकेयी की आत्मग्लानि एवं पश्चाताप ही प्रकट नहीं हुआ है, बल्कि श्री राम का शील, मर्यादित चरित्र, भातृत्व भाव, माताओं के प्रति पूज्य भाव, रामत्व भाव भी स्थान स्थान पर प्रकट हुआ है। श्री राम चतुर, व्यावहारिक, भातृभाव से भरे हुए सरल हृदयी हैं। वह भारत के समान श्रेष्ठ भाई को प्राप्त कर धन्य हो गए हैं, परंतु इसका श्रेय उन्होंने ममतामयी माँ कैकेयी को दिया है। यानी वो एक तरह से कैकेयी की शर्मिंदगी को, उसके पश्चाताप को दूर करने के लिए भी ये कहते हैं कि 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने जना भरत सा भाई। श्री राम अत्यधिक गंभीर है, वचनों के प्रति कर्तव्य परायण है। वह वचन चातुर्य द्वारा कैकेयी व भरत द्वारा अयोध्या लौट चलने का आग्रह सहज ही टाल जाते हैं, क्योंकि उन्हें कर्तव्य निभाना। वे स्पष्ट कहते हैं, पर रघुकुल में जो वचन दिया जाता है, लौट कर वह कब कहाँ लिया जाता है। अपनी माताओं का अनुशासन व आदेश राम हृदय से स्वीकार करते हैं। वे माता कैकेयी से कहते हैं, सबके ऊपर आदेश तुम्हारा मैया, मैं अनुचर पुत्र सपूत प्यार का भैया, वनवास लिया है मान तुम्हारा शासन, लूंगा न प्रजा का भार राज सिंहासन। यानी वो स्पष्ट कर देते हैं कि वो प्रजा का भार नहीं लेंगे, क्योंकि उन्हें वचनबद्धता से वो प्रतिबद्ध है, उन्हें वचन निभाना है।
तो इस तरह से ये 3 बिंदु स्पष्ट हैं कि राम की वचनबद्धता और भरत और कैकेयी के पश्चाताप को यहाँ प्रस्तुत करना। इसके अलावा चौथा जो बिंदु है वो सामाजिक पारिवारिक मर्यादा को प्रस्तुत करना। देखिए जो रामायण है कह सकते हैं एक तरह से आदर्श ग्रंथ है, आदर्श ग्रंथ माना जाता है। उसमें हर एक चरित्र हमारे इतिहास में आदर्श माना गया है। राम जैसा आदर्श राजा, सीता जैसी आदर्श पत्नी और भरत जैसा आदर्श भाई, हनुमान जैसा आदर्श सेवक। तो ये जो आदर्श चरित्र है समाज को, परिवार को एक मर्यादित जीवन जीने की सीख देते हैं। तो ये प्रस्तुत करना भी इसका एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। चित्रकूट की राजसभा का महत्व इस बात में भी है कि यह सभी राजनीतिक समस्या राज्यासन का समाधान तो करती है ही, साथ ही सभी पात्रों के माध्यम से सामाजिक पारिवारिक मर्यादाओं आदर्शों का भी पालन करती है। श्री राम भरत से बड़े होकर भी उसका समुचित आदर करते हैं। भरत भद्र अब कहो अभिषिक्त अपना, कैकेयी राम कौशल्या भरत के प्रति आदर भाव करती हैं और अपना पश्चाताप प्रकट करती हैं। राम से प्रार्थना करती है कि अयोध्या लौट चले और वहाँ का शासन संभालें। सीता के प्रति वह अनुग्रहित है तथा पद से भी बना रहना चाहता है। सीता का पति प्रेम, देवर के प्रति सम्मान एवं माताओं के प्रति आदर भाव नवीन आदर्श की स्थापना करता है। अतः चित्रकूट की राजसभा में माता पुत्र, पति पत्नी, भाई भाई, देवर भाभी, गुरु शिष्य इत्यादि का एक दूसरे के प्रति आदर एवं आदर्श भाव प्रकट हुआ है। समाज को व्यवस्थित करने के लिए गुप्त जी ने रिश्तों को मर्यादित ढंग से पालने की शिक्षा दी है। इस प्रकार चित्रकूट की राजसभा का महत्व स्पष्ट है कि इस सभी में कैकेयी का पश्चाताप, आत्म परिष्कार, भरत की आत्मग्लानि, भक्ति भावना, भातृत्व, श्री राम का मर्यादित शील, भातृत्व भाव, वचनबद्धता एवं सीता की पतिपरायणता प्रकट हुई है। सामाजिक पारिवारिक मर्यादा के कारण इसका महत्व और भी बढ़ गया है। तो स्पष्ट है कि चित्रकूट की राजसभा अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है। कुछ उपेक्षित बिंदुओं के कारण मैथिली शरण गुप्त ने साकेत में इस प्रसंग को रचा है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।